नमस्कार आप सभी को। आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी भर्ती है ये जिसमें आप सामने वाले से ये पूछ सकते हो, सर इस भर्ती में हमने जो इंटरव्यू दिया है इसमें हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सारी जानकारी दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा मैं इस बात को किस वजह से आपको बता रहा हूं, और फेयर सिलेक्शन है इस भर्ती में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब अगर आप चाहते हो कोई भी दिक्कत ना आए तो जानकारी पूरी देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ के साथ और प्रमाणिक जानकारी दूंगा। और एक जो ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो लाइक बनता भैया, लाइक कर दीजिएगा। ये भर्ती है आपकी रोहतक की। रोहतक के बारे में आप सभी जानते हो, ये है भैया HR हरियाणा का एक जिला। अब हरियाणा एक ऐसा राज्य है, आपको बता दूं, जिसके लिए भारत का किसी भी राज्य का निवासी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, XYZ। बात करते हैं इस भर्ती की आपकी अप्लाई की। इस भर्ती की अप्लाई है फिलहाल 13/8/2026 और लास्ट डेट है इस भर्ती की 3/9/2026। अभी बताया इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती की बात करें हम, सैलरी भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एज है इस भर्ती में 18 से 42 साल, जिसमें SC और ST को 5, OBC को 3, PH PWBD 10 साल, एक्स सर्विसमैन 10 साल तक की छूट है। इस भर्ती में यानी कि रोहतक वाली भर्ती में आपको बता दूं, इतने सारी पोस्टें शायद ही, मतलब आप अप्लाई करोगे जरूर। और आप लोगों के लिए ये बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी भी अप्लाई नहीं किया तो कर दीजिए। अगर घर में खुशियां चाहते हो नौकरी के द्वारा, जो आपकी सैलरी रहेगी वो मैं आपको जब जॉब के बारे में आएगी डिटेल तो तब बताता जाऊंगा। अब यहाँ एक भर्ती तो है नहीं, बहुत सारी भर्तियां हैं, तो आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। पहले ये समझ लीजिए भर्ती निकली कहाँ है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये भर्ती निकली है आपकी छोटू राम कॉलेज रोहतक में निकली है भर्ती, देख सकते हो आप। अब बात करते हैं हम पदों की कि कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो स्क्रीन पर देखो, सबसे पहले स्टोर कीपर 12वीं पास होना चाहिए, BA पास होना चाहिए, या तो 12वीं पास हो या BA पास हो। लाइब्रेरी अटेंडेंट 12वीं पास विद लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेट, यानी कि लाइब्रेरियन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क BA पास हो या 12वीं पास हो, बट कंप्यूटर या टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए। डिप्लोमा हो तब भी लगा दो, ना हो ना मत लगाओ, बस 12वीं प्लस टाइपिंग आनी चाहिए और कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन 10वीं पास ITI, फीमेल चपरासी 8वीं पास, चौकीदार 8वीं पास, सफाई कर्मचारी 8वीं पास, माली 8वीं पास, बस ड्राइवर 10वीं पास होना चाहिए और उसके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है भाई। बस कंडक्टर 10वीं पास होना चाहिए और कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए। अब ये है इस भर्ती की जानकारी। अब ये भी बता दूंगा इस भर्ती में सैलरी कितनी मिलेगी। देखो, सबसे पहले बता दूं आपको, स्टोर कीपर स्क्रीन पर देख लीजिए, इसकी जो सैलरी है आपकी 32,000 है भैया स्टोर कीपर की। लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी रहेगी भैया सेम 32,000। डाटा एंट्री ऑपरेटर की रहेगी भैया आपकी 29,000। इलेक्ट्रीशियन 10वीं पास, इसकी जो सैलरी रहेगी 28,000। अब बात करते हैं फीमेल PN की 8वीं पास, चौकीदार स्वीपर माली 8वीं पास, इनकी सैलरी रहेगी भैया आपकी 26,000। ये सैलरी डिसाइड की गई है सरकार द्वारा। अब सरकार देगी आपको सैलरी। इसके बाद इतना मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इस भर्ती में डॉक्यूमेंट्स की। और अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे देंगे। पहले आप इस भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए स्क्रीन पर। आधार कार्ड, डोमिसाइल, 10th 12th BA या जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको क्लर्क वगैरह का, चपरासी वगैरह का किसी प्राइवेट स्कूल से एक्सपीरियंस है तो लगा देना, नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस, डिस्चार्ज बुक कॉपी, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे भैया। इसके अलावा बात करें इस भर्ती के एड्रेस की तो स्क्रीन पर देख लीजिए। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ रोहतक,
इस एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म या तो स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए या बाई हैंड जमा करा दीजिए। अब बात करते हैं इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो सबसे ज्यादा अगर कहें तो आसान भी है और दूसरी भाषा में कठोर भी है। देखो कैसे, ये है आपका फॉर्म। ये फॉर्म आपका अगर सही है तो आपका फॉर्म सेलेक्ट है, मिस्टेक है तो आप इस भर्ती से बाहर। बात करते हैं इसके बाद क्या होगा। फिर होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपके हाथ में आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। ये है इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर। मैंने आपको लगभग सारी चीजें बता दी हैं। अब अगर आप चाहते हो हम आपके फॉर्म को अप्लाई करें तो आपके फॉर्म को हम आपके पास भरकर भेज देंगे, जिससे आप उसमें कोई गलती ना कर पाए, और फिर आप उसको चाहे तो हम जमा करा दें चाहे आप जमा करा दिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप ताकि आप लोग देख सकते हो हम इस तरीके से आपका फॉर्म भरते हैं। भैया देख लीजिए आराम से, 1 2 3, ये 3 फॉर्म और तीनों के एड्रेस। कैमरामैन आ जाइए और दिखाइए कि हम किस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट तरीके से भरते हैं। ये अभी बहुत सारे फॉर्म है जो अभी भरने बाकी हैं, देख सकते हो आप लोग। और इसके अलावा हमारे ऑफिस में दिखाइए सारी चीजें। इस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं और जो भी कुछ आपकी फीस रहेगी वो हम बता देते हैं आपको। ठीक है भाई, आपके फॉर्म को हम कंप्लीट फिल करके एक बार आपके पास सेंड कर देते हैं। उसके बाद जब हम पोस्ट ऑफिस से सेंड करते हैं तो उसकी रसीद भी आपके पास सेंड कर दी जाती है। भैया जो फीस रहती है वो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे बता देंगे, आप हमसे पूछ लीजिएगा। चाहते हैं हम आपका फॉर्म भरें तो 90 50 24 88 49, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल की डेट में हरियाणा के 8 जिलों में आधार ऑपरेटर की जॉब निकली हुई है। आधार ऑपरेटर का मतलब होता है आधार कार्ड बनाने वाला। ये हमारी एक्स्ट्रा जानकारी है आप लोगों के लिए। तो आप चाहें तो उस भर्ती के लिए कमेंट कर देना, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा कि उसमें आपका सिलेक्शन कैसे कैसे होगा। अब कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। अब इसके अलावा एक और नई खुशखबरी आप लोगों के लिए। फिलहाल की डेट में HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बहुत सारी भर्तियां निकल रही हैं, बहुत सारी। चपरासी, चौकीदार, माली और आपका ड्राइवर, उन भर्तियों के लिए आप अप्लाई कीजिए, सीधा सिलेक्शन है। बशर्ते आपका स्कोर ठीक ठाक होना चाहिए, और जितना आपका स्कोर बन रहा है मैं आपको बता दूंगा। कमेंट कर देना कि किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और मैं आपको फिर बता दूंगा आपकी कमेंट में कि आपका स्कोर इतना होना चाहिए। और आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, सर हमने ड्राइवर की भर्ती के लिए अप्लाई किया है तो हमारा स्कोर कितना होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। ठीक है भाई, तो HKRN की साइट पर जाइए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ऑनलाइन सारा प्रोसीजर होता है। 236 रुपए की फीस होती है, और जब आप अप्लाई कर दें तो हमें बता दीजिएगा कमेंट में, ना कि व्हाट्सएप पे। मैं आपको तुरंत बता दूंगा कहाँ कुछ करना है आपको सिलेक्शन के लिए, क्या आपको करना चाहिए। ऐसे ही इस छोटू राम कॉलेज की भर्ती के लिए, और ऐसे ही आप HKRN के लिए हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन कमेंट में बॉस। केवल व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया है ये सिर्फ फॉर्म भरने के लिए दिया है। ठीक है जी। अब इसके अलावा अभी भी किसी का कोई डाउट है तो हमसे आप संपर्क कर लीजिएगा, आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर करेंगे भैया। अब दिल्ली एम्स में निकल रही है, सिर्फ इंटरव्यू होगा, और सारा प्रोसीजर मैंने वीडियोस में डाला हुआ है, आप देख लीजिए। इस भर्ती के लिए अप्लाई कर देना, सबसे अच्छी भर्ती है, रहना खाना पीना सब मिलेगा दिल्ली एम्स में। और एक भर्ती नहीं है, विभिन्न प्रकार की भर्तियां हैं। और आपको पता है एम्स हॉस्पिटल छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आई होप आप जरूर अप्लाई करेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को हम पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। नमस्कार।